नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों को योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन। योग दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। बहुविकल्पीय हैं, आप भी गैस करें कौन सा प्रश्न आपका सही है और लगभग हम 100 के करीब प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो सावधान हो जाइए, ध्यान से सुनिए और अपने को याद कराइए, मस्तिष्क को भी याद कराएं। योगानुशासनम शब्द का क्या अर्थ है? योगानुशासनम जो शब्द है उसका अर्थ एक व्यवहारिक रूप से पूछा जाए तो क्या अर्थ हो सकता है? तो इसमें आता है परंपरागत योग। कौन सा आता है? परंपरागत जो योग है यही इसका सही अर्थ है। प्रशासनात्मक योग, समकालिक योग ये नहीं है। परंपरागत जो अभी अनवरत पहले से योग आ रहा है उसी को ही अनुशासित करने की बात कही जा रही है, तो वही इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, दृष्टु शब्द, दृष्टु जो शब्द है का अर्थ पूछा गया है। दो होते हैं, दृष्टा और दृष्टु। दृष्टा मीन्स देखने वाला, वह तो होता है पुरुष। यदि पूछा जाए दृष्टा कौन है तो पुरुष कहलाएगा। दृष्टु, दृष्टु यानी देखने वाला, दृष्टा कहें या दृष्टु कहें तो पुरुष ही है। पुरुष विशेष यानी पुरुष विशेष ईश्वर हो जाता है। ये चेतन जो है इसकी बात कही जा रही है, पुरुष जो है ये दृष्टा है। और ये प्रकृति, यदि यहाँ प्रश्न बना रहे दृश्य, दृश्य शब्द आए तो वह प्रकृति को संकेत करता है। दृश्य जो आंखों से दिखाई दे वह सब प्रकृति होती है। दृष्टा देखने वाला होता है, दृष्टु कहें वह पुरुष कहलाता है। तो इस तरह से आपके प्रश्नों के उत्तर आएंगे और आप चाहें तो आप इनके स्वयं भी उत्तर दे सकते हैं। पातंजल योग सूत्र के अनुसार वृत्तियों की संख्या कितनी है? ये हमें बताना है कितनी संख्या है। 5 है, हम सब जानते हैं 5 है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति ही, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। और इन वृत्तियां जो है इनमें से, इसमें पूछा अक्लिष्ट वृत्तियां क्या है। अक्लिष्ट जो शब्द है, अक्लिष्ट वृत्तियां क्या है? अक्लिष्ट वृत्तियां जो होती है वह सुख और आनंद देने वाली होती हैं। बिल्कुल सही है ना, ये सुख और आनंद देने वाली ही होती है। अविद्या जनित होने के कारण दुख देने वाली ऐसा नहीं। दो प्रकार की जो 5 वृत्तियां हमने पढ़ी, ये 2 भागों में बांटा है इसमें। एक है क्लिष्ट वृत्तियां, एक अक्लिष्ट वृत्तियां। क्लिष्ट जो क्लेश पैदा करे, अक्लिष्ट जो क्लेश को समाप्त करे, सुख देने वाली वृत्तियां हो। तो इस तरह से आपने 2 भाग पूछे, कितने भागों में है तो 2 भाग याद रखना है। वृत्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सी वृत्ति अभाव के ज्ञान का अवलंबन कराती है? अभाव जो है, अभाव वृत्ति भी है। अभाव का अवलंबन कौन कराती है ये पूछा है। निद्रा। प्रमाण, विकल्प, विपर्य ये सब नहीं है, निद्रा इसमें सही है। निद्रा में हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पूरा शरीर निष्क्रिय होता है, आपके प्राण स्वपन निद्रा में चलता रहता है, तो वो एक अभाव का ज्ञान करवाता है। निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि किसके द्वारा सिद्ध होता है? ये प्रश्न है, निर्बीज समाधि किसके द्वारा सिद्ध होता है? तो यहाँ मंत्र और प्राणायाम से माध्यम से, या भव प्रत्यय या उपाय प्रत्यय द्वारा। निर्बीज समाधि यदि यानी असंप्रज्ञात समाधि की बात हो रही है, तो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के 2 उपाय बताए गए हैं। वह एक है भव प्रत्यय, दूसरा है उपाय प्रत्यय। ये ध्यान रखिएगा। यदि कोई पूछे असंप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं, 2 हैं। एक है भव प्रत्यय, एक उपाय प्रत्यय। ये 2 ही प्रकार है, इनके माध्यम से हम उनको जान सकते हैं। अगला है प्रश्न 7 नंबर पर, निम्न में से कौन सी ईश्वर की विशेषता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ईश्वर की विशेषता कौन सी है? तो क्लेशों से मुक्तता मिलती है, ईश्वर की विशेषता है। कर्म फल से भी मुक्त रहना, ये भी है। कर्म के संस्कारों से मुक्त रहना, यानी ये तीनों जो हैं ये ईश्वर की विशेषता है। वहां आता है कर्म विपाक आशय परामृष्ट है पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कलेशों से विमुक्ता है, कर्म से मुक्त रहना है, कर्म के संस्कारों से मुक्त रहना है, इन तीनों से मुक्त रहना, यानी कुल मिला के उपयुक्त सभी जो हैं ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वज्ञता, सर्वज्ञता का जो बीज है, सर्वज्ञता का बीज किस रूप में विद्यमान है? सर्वज्ञता का बीज किस रूप में विद्यमान है? निरतिशय रूप में या सातिशय रूप में? यहाँ प्रश्न, इसका उत्तर सही जो है, सर्वज्ञता बीज की बात हो रही है जो वो है निरतिशय रूप में। निरतिशय रूप में सर्वज्ञता का बीज ईश्वर के किस रूप में पूछा है? तो निरतिशय रूप में विद्यमान है। प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय पूछा गया है। चित्त की वृत्तियों का उपाय बताना है। कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होगा। विभूतियों की उपलब्धि है, मंत्रों का जाप है, तो हम जानते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, है ना, इनके माध्यम से वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, वैराग्य का क्या लक्षण है? वैराग्य का लक्षण क्या होता है? घर परिवार छोड़ देना होता है क्या? है संसारिक कर्मों को ही त्याग दो, कुछ भी नहीं करना। भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति को सर्वथा त्याग देना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां यही आया है प्रश्न वैराग्य के लिए। भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति को सर्वथा त्याग देना, ये वैराग्य का लक्षण है। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इनमें से आपको सही तथ्य बताना। ईश्वर अनादि है,
बिल्कुल सही। ईश्वर क्या है? अनादि है क्या? जो सदा अनादि है। ईश्वर सर्वज्ञ है और ईश्वर का वाचक प्रणव है। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है, तो इसमें ईश्वर अनादि भी है, सर्वज्ञ भी है। ईश्वर का वाचक जो शब्द है वो प्रणव यानी ओम है। इसलिए इसका जो तथ्य सही जो है, ये उपयुक्त सभी, यानी ये सभी के सभी सही हैं। प्रश्न अब आता है 12 नंबर का। 12 नंबर प्रश्न में ये है कि निम्न में से कौन सा चित्त विक्षेप नहीं है? चित्त के जो विक्षेप हैं, यहाँ उपविक्षेप नहीं पूछा, महाविक्षेप की बात हो रही है। चित्त विक्षेप नहीं है जो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, लब्ध, भूमित्वान, अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। जो ये 9 जो प्रकार हैं उनमें से ये सभी हैं, पर एक ये सजगता जो है ये इसमें नहीं आता, ये चित्त विक्षेप नहीं है। निम्न में से कौन विक्षेप सहभ हुआ है? यहाँ देखो उप विक्षेप की बात हो रही है, उसमें दुख भी है, दौर्मनस्य भी है, अंग में जत्व भी है, श्वास प्रश्वास, ये 2 और है, यानी 5 होते हैं उप विक्षेप। उनमें से ये भ्रांति दर्शन जो है ये नहीं है। विक्षेप उप विक्षेप में से एक प्रश्न 100% आता ही आता है, हर बार आता है परीक्षाओं में। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये हमारे साधक तत्वों में और बाधक तत्वों में, इनको, ये बाधक तत्व होते हैं साधना के, तो इनको लिया जाता है। योग सूत्रानुसार कौन चित्त विक्षेप दूर करने का उपाय है? अब ये चित्त प्रसाधन के उपाय है। चित्त को हम निर्मल कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, यानी एक तत्व का अभ्यास करें। ये बिल्कुल सही, एक तत्व का अभ्यास हमें करना चाहिए। और फिर कहा कि एक तत्व का अभ्यास करने से, यहाँ देखो प्रश्न फिर हम जल्दबाजी छोड़ दिया, ये नहीं पूछा है, अब उपाय नहीं है। तो एक तत्व का अभ्यास करना तो प्रसाधन का उपाय है। प्राणायाम के माध्यम से भी होता है, राग द्वेष रहित महात्माओं का भी होता है। परंतु विषयों में आसक्ति, ये एक गलत हो जाता है। तो इसका मतलब उत्तर जो सही मायने में देखा जाए इस प्रश्न के अनुसार, उत्तर विषयों में आसक्ति ही है, ये चित्त प्रसाधन का उपाय नहीं है। प्रश्न संख्या 15 में पहुंचिए। प्रश्न संख्या 15 में यह है, योग सूत्रानुसार चित्त की स्थिरता के लिए जो बार बार प्रयत्न किया जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आप प्रसाधन के लिए जो बार बार प्रयत्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम बार बार क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? अभ्यास। इसका सही उत्तर क्या है? अभ्यास। वैराग्य नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, अभ्यास करते हैं। यत्नो अभ्यास है पुरुष विशेष। पुरुष चित्त के प्रसाधन के लिए हम क्या करते हैं? यत्नो अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न आता है, देखे और सुने हुए विषयों को सर्वथा तृष्णा रहित हो जाने का नाम क्या है? उसको हम कहते हैं वशीकार वैराग्य। क्या कहते हैं? वशीकार वैराग्य कहते हैं। सब प्रथम पाद की ही प्रश्न है सारे। समाधि पाद जो है योग दर्शन सूत्र का प्रथम पाद है ये, उसमें आता है श्रुतय, वहां आता है वही, उसमें वशीकार वैराग्य आता है, जो देखे हैं उन सब का। अब आता है पुरुष के, यहाँ पूछा है पुरुष के ज्ञान हो जाने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाने का नाम क्या है? जब आपको पुरुष का ज्ञान हो जाता है, पुरुष का जब ज्ञान हो जाए तो, और फिर प्रकृति के गुणों यानी प्रकृति के सत्वर स्तंभ जो गुण है उनके गुणों में भी तृष्णा का अभाव हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं पर वैराग्य। 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं, ध्यान रखना है। एक होता है अपर वैराग्य, जो वशीकार वैराग्य आपने पढ़ा था पिछले वाले प्रश्न में, वशीकार वैराग्य को ही अपर वैराग्य कहते हैं, और पर वैराग्य श्रेष्ठ वैराग्य माना जाता है। ये पर वैराग्य, यहाँ जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा और जब प्रकृति का ज्ञान होता है प्रकृति के उससे, तो आपका वशीकार ही होता है, उसमें आपका इंद्रियों पर नियंत्रण आ पाता है। अब पूछा जा रहा है संप्रज्ञात समाधि किससे संबंधित नहीं है? अब पहले हमने जाना पहले प्रश्नों में कि निर्बीज समाधि के क्या उपाय हैं, वहां पर हमने 2 प्रकार की निर्बीज समाधि पढ़ी थी, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। यहां पूछा जा रहा है संप्रज्ञात समाधि किससे संबंधित है? संबंधित नहीं है। संप्रज्ञात समाधि कोई भेद पूछे तो आपको याद रखना है, संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार के भेद होते हैं। अब यहाँ संबंधित नहीं है पूछा है, तो इसमें वितर्क भी है, विचारा भी है, आनंदा भी होता है, पर जो भेद नहीं है वो विवेक ख्याति नहीं है। यहाँ क्या होता? यदि होता अस्मिता, तो अस्मिता होता तो आपका चौथा नंबर का जो समाधि है संप्रज्ञात का, वो अस्मिता है। वितर्क विचारानंदास्मिता अनुगमात संप्रज्ञात, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न 19 नंबर पर यह है, विराम प्रत्यय, जो विराम प्रत्यय है किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है ये विराम प्रत्यय? अभ्यास पूर्व संस्कारो शेषवन्य, ये किसकी विशेषता है विराम प्रत्यय? यहाँ विराम प्रत्यय जो है असंप्रज्ञात समाधि का है, संप्रज्ञात समाधि का है, या फिर निर्बीज समाधि का है। अब निर्बीज और असंप्रज्ञात तो एक ही समान हो गया, इन्हीं का एक ही अर्थ होता है। ये विराम प्रत्यय जो अभ्यास है संप्रज्ञात समाधि का विशेषता होती है। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व है ना, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व ये सूत्र आता है, वहां विधेय प्रकृति लया नाम, ये सब संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं। अब बात करते हैं चित्त प्रसाधन के उपाय।
चित्त प्रसादन है, चित्त का हम शोधन करें, चित्त को निर्मल बनाने के उपाय क्या हैं? भौतिक विषयों में आसक्ति करें, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो भौतिक विषयों में आसक्ति करें, चित्त प्रसन्न कैसे होगा? राग और द्वेष रूपी प्रवृत्ति में, इसमें प्रवृत्ति रखना राग और द्वेष में, ये भी नहीं है। मैत्री, करुणा, मुदितो और उपेक्षा, ये बिल्कुल सही है। इसका उत्तर ग नंबर जो है इसका सही उत्तर है, चित्त प्रसादन। और ये 4 प्रकार की भावनाएं भी कही गई है। इन चारों को क्या कहा गया है? 4 प्रकार की भावनाएं। मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम भावनातश्चित प्रसादनम। ये पूरा सूत्र यदि याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, और इनके मिलान करना इसके अर्थ को है, ये बहुत बार आता है और इस बार भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो निश्चित रूप से आते ही आते हैं। जैसे पातंजल सूत्र में, पातंजल योग सूत्र में किस प्रकार के कर्म का वर्णन किया नहीं है। अब ये ऐसा ही पूछा जा सकता है, कितने कर्म बताए गए हैं? यदि पातंजल योग दर्शन सूत्र में पूछे कर्म कितने हैं, तो 4 प्रकार के कर्म हैं। और इसमें नहीं है, अब इसमें क्या नहीं है वो आपको बताना है। अकर्म जो है ये नहीं है। शुक्ल कर्म भी है, कृष्ण कर्म भी है, और शुक्ल कृष्ण कर्म भी होता है, यानी जिसे हम मिश्रित कर्म कहते हैं। और एक कर्म होता है अशुक्ल अकृष्ण, व चौथा कर्म होता है। तो ये आप याद रखिए। ये पूछा ये भी जाता है कि कर्मों का जो प्रकरण है, कर्म का जो व्याख्या है, ये किस पाद में की गई है, वो भी ध्यान रखना। चतुर्थ पाद में की गई है। अंतिम जो पाद है उसमें कर्म का व्याख्या की गई है, ये बताया गया है कर्मों के प्रकार। अब प्रश्न है, पातंजल योग सूत्र के किस पाद में कर्म के प्रकार का वर्णन? ये प्रश्न आ ही गया। देखिए ये कौन सा है? चतुर्थ पाद कैवल्य पाद है। ये भी क्रम याद रखिए, क्रम भी परीक्षाओं में आते हैं। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है, चतुर्थ है कैवल्य पाद। ये क्रम में ही लिखे गए हैं, इनको इसी क्रम में याद कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या है 23 नंबर की। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक अनुमान प्रमाण नहीं है? अनुमान, देखिए योग दर्शन में 3 प्रमाण बताए गए हैं। प्रमाण, ये है अनुमान है, ये प्रमाण है। पहला नंबर क्या है? प्रमाण, फिर अनुमान और आगम। ये 3 प्रमाण बताए गए। यहाँ पूछा है अनुमान प्रमाण नहीं है, तो अनुमान जो प्रमाण है वह नहीं है पूछा इसमें, तो वो आगम है। आगम अपने आप में एक प्रमाण है। आगम अपने आप में क्या है? प्रमाण है। मैंने भी कहा एक प्रमाण है, दूसरा अनुमान है, तीसरा आगम है। ये 3 प्रमाण बताए गए हैं योग दर्शन सूत्र में। और अनुमान प्रमाण के ये 3 भेद होते हैं, पूर्ववत प्रमाण, सामान्य दृष्टो, शेषवद। ये इसी के भेद होते हैं। यदि आप वेदांत दर्शन सूत्र पढ़ेंगे तो उनमें आप देखेंगे, तो ये इसी के ही भेद हैं, आगम नहीं है। अगला प्रश्न बनता है, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे समाधि पाद में कितने सूत्र है, साधन पाद में कितने सूत्र है, ये सब बताया जा रहा है। विभूति पाद में कितने सूत्र है, कैवल्य पाद का देखो अंतिम में प्रश्न आया है, कितने सूत्र है। इन चारों को आप सूत्रों की संख्या याद कर लीजिए। पहले पाद समाधि की बात करें तो मैं आपको यही बता रहा हूँ एक ही प्रश्न में, समाधि पाद में कितने सूत्र है। समाधि पहला पाद है, पहले पाद के अंदर आपके 51 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 51 सूत्र, ये पहला पाद है। दूसरे पाद के अंदर सूत्र जो संख्या है वह दूसरे में 55 है। कितनी है? 55। दूसरे पाद में कितनी है? 55। ये वाला, ये दूसरा पाद है आपका 55 संख्या, साधन पाद। और विभूति पाद जो है इसके अंदर भी कितनी है? 55 ही है। तीसरे पाद में कितनी है? 55। और कैवल्य पाद जो अंतिम जो पाद है वह सबसे छोटा है। ये अंतिम पाद जो है ये चतुर्थ पाद में 34 नंबर संख्या रहती है। इस तरह से चारों पादों की संख्या याद रहे, इनका क्रम याद रहे, किस पाद में कौन सी बात कही गई है, किस विषय पर चर्चा की गई है, इन सब बातों को बार बार आप दोहरा लीजिए। ये एग्जामिनर हो या परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न हो, वो सब इसी तरह से पूछे जाते हैं। और कुछ विशेष बातें इसमें ये रहती हैं कि चित्त की वृत्तियां कितनी हैं, चित्त की भूमियां कितनी हैं। तो यहाँ पूछा गया, देखो क्लेश निवृत्ति का उपाय किस पाद में वर्णित है। देखो विषय पूछा जाएगा, कौन सी बात, कौन सी किस प्रकरण का कौन सा बिंदु है, वो किस पाद में वर्णित किया गया है। तो क्लेश निवृत्ति की जो बात कही गई है, क्लेशों को निवृत्ति किससे होती है, तो ये हमारा साधन पाद है। साधन मतलब साधना करनी है, उसमें साधन बताई गई है। ये ख नंबर इसका सही है, क्योंकि क्लेश निवृत्ति का उपाय हम पढ़ते हैं। ये 3 जो माध्यम बताए हैं क्रिया योग का, है ना, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। इसका प्रयोजन तुरंत उसमें कहा, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। समाधि भावना के लिए, क्लेश को तनु करने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए हम क्या करते हैं? क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? साधन पाद में। और अष्टांग योग का भी वर्णन साधन पाद में ही मिलता है। बहिरंग योग का ध्यान रखना, बहिरंग योग का वर्णन मिलता है साधन पाद में। अंतरंग योग की बात जब आएगी वो कहाँ मिलता है? विभूति पाद में। अब प्रश्न है 29 नंबर का, महर्षि पतंजलि ने निम्न कोटि के साधकों के लिए किस प्रकार की योग साधना की चर्चा की है।
अब ये जब निम्न कोटि की बात आती है तो इसका मतलब क्या है कि महर्षि पतंजलि ने 3 तरह के, देखो आप 30 नंबर प्रश्न को भी एक साथ देखिए, मध्यम कोटि के, है ना। तो मध्यम यानी महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार इसमें बता दिए हैं साधना के। एक है निम्न कोटि, बिल्कुल लो लेवल जो है, एक है मध्यम कोटि के साधक हैं, एक उत्तम कोटि के साधक हैं। 3 लेवल बना दिए इन्होंने, 3 स्तर बना दिए हैं। तो मध्यम कोटि के, सॉरी पहला जो प्रश्न है 29 नंबर का देखिए, यहाँ निम्न कोटि के जो साधक होते हैं वो अष्टांग योग का पालन करके अपने को मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसित करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब आता है जो अष्टांग योग से बढ़कर यानी मध्यम कोटि के जो साधक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो क्रिया योग का पालन करते हैं, यानी तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के पालना से ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी जीवन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अब आता है उत्तम साधक जो होते हैं, उत्तम साधक की स्थिति क्या होती है, उत्तम साधक जो होता है वो अभ्यास और वैराग्य, जो समाधि पाद में कहा गया है, वो केवल और केवल अभ्यास और वैराग्य के अभ्यास से ही मुक्त हो जाते हैं। स्पष्ट हुआ। यानी ये पूछे उत्तम प्रकार के साधक किस तरह के होते हैं, वो अभ्यास और वैराग्य का पालन करते हैं, मध्यम वाले जो होते हैं क्रिया योग का पालन करते हैं, और निम्न स्तर वाले अष्टांग योग का पालन करते हैं। अब प्रश्न आ रहा है 31 नंबर आपके सामने, अनित्य में नित्य की अनुभूति क्या है। ये अविद्या, यदि आपसे पूछे क्लेश कितने हैं, ये क्लेशों में से प्रश्न आता है। क्लेश हमारे शरीर में 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, और पांचों क्लेशों में यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और इन पांचों में जो विलन है, जो विलन जो होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो इनका मूल रूट जड़ है, जिसके वशीभूत होकर के सारे क्लेश काम करते हैं, वो होता है अविद्या। अविद्या के चंगुल में आकर के सारे क्लेश काम करते हैं। तो अनित्या में नित्य, जो परमानेंट नहीं है उसको ही परमानेंट मान ले, स्थाई मान ले, तो ये अनुभूति किसके वशीकार से होती है, ये अविद्या के कारण होती है। अविद्या का एक दूसरा नाम है विपर्यय, जो हम पंचवृत्तियों में पढ़ते हैं, विपर्यय मिथ्या ज्ञान, ये आभास होता है किसके कारण से, अविद्या के कारण से। अविद्या को उपनिषदों में अज्ञान कहा है, अविद्या को क्या कहा है, अज्ञान। अविद्या को ही कर्म कहा, ये कर्म के बंधन में डालने वाला है, कर्मों के चक्कर में डालेगा। जो कर्म करेगा तो वो संसार के चक्कर में आएगा, उसको पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा, तो यानी कुल मिला के उसका एक चक्कर में आएगा ही आएगा। प्रश्न संख्या है 32, इसमें पूछा गया एक बिंदु यानी एक वस्तु पर एकाग्र होना क्या कहलाता है। एक जगह हम ध्यान करते हैं, क्या कहलाता है, उसे हम धारणा कहते हैं। देशबंध चित्तस्य धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा, एक स्थान पर ध्यान करना क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, मैंने पहले पीछे भी कहा कि बहिरंग योग जो है, योग दर्शन में बहिरंग योग जो कहा, अष्टांग योग में 8 अंग हैं, 8 अंगों में 5 पहले वाले हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक, ये बहिरंग कहलाते हैं। और ये बहिरंग, और आगे वाले 3 है धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग कहलाते हैं, अंतरंग योग साधन है ये। अब बहिरंग का जो वर्णन है वो हमारा साधन पाद में मिलता है, और ये बात हो रही है धारणा की। इसका वर्णन पूछे, धारणा का वर्णन किस पाद में किया गया है, तो आप ध्यान रखिए तीसरे पाद में किया गया है। और ये धारणा कौन से अंग में आती है, तो अंतरंग योग साधना के अंतर्गत आता है। तो एक बिंदु पर ध्यान करना, और धारणा का एक रूप और भी है, धारणा का कौन सा, एक क्रिया है जिसके माध्यम से हम धारणा को परिपक्व करते हैं, वो है त्राटक। त्राटक क्रिया के माध्यम से भी धारणा को परिपक्व किया जाता है, धारणा की सिद्धि करने में वह सहायक होता है। और धारणा से ही शांभवी मुद्रा लगती है। कौन सी मुद्रा लगती है, शांभवी मुद्रा। मुद्रा के बारे में को पूछे तो वह कौन सी मुद्रा है जो धारणा को सिद्ध करने में सहायक है, वह है शांभवी मुद्रा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए सबसे सर्वोत्तम जो उपाय है वह है त्राटक का ध्यान, शांभवी मुद्रा। ये बात सब ध्यान रखना है, इस तरह से प्रश्न कहीं से भी आए तो आप उसको कर सकें। 33 नंबर प्रश्न है, संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं। अभी पीछे आई थी बात, संप्रज्ञात समाधि कितने भेद हैं, 4, आपको याद हो गया। तो इस तरह से प्रश्न दोबारा से भी आएंगे तब भी जानेंगे। और समाधि जिसमें विचारों की शून्यता हो जाती है वह समाधि। अब यहाँ पूछा गया वह कौन सी समाधि जब विचारों की जिसमें शून्यता होती है, तो यहाँ वितर्क है, अस्मिता है, आनंद है, पर विचार से संबंधित तो पहला क ही है, जो विचारानुगत समाधि होती है। अब यहाँ इस क्रम को भी याद कर लेना, ये चारों जो हैं ये आपके 4 प्रकार की समाधियां हैं, पर इसमें क्रम थोड़ा उल्टा है। वितर्क, विचार, आनंद है। वितर्क 1 नंबर का है, विचार 2 नंबर की समाधि होती है, और आनंद 3 नंबर का है, और अस्मिता 4 नंबर का है। वितर्क विचारानंदास्मिता, है ना, आनंदास्मिता अनुगमात संप्रज्ञात। तो ये 4 प्रकार की समाधि का क्रम मैंने जो भी संख्या दी है इससे बनाकर याद करिए। और जहां विचारों की शून्यता होती है वे विचार अनुगत समाधि होती है। अब प्रश्न है, किस प्रकार की समाधि में ध्येय विषय का नष्ट, यहाँ देखो स्पष्ट, ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, वह कौन सी समाधि है जिसमें ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। ध्येय विषय का ज्ञान हमें किस में होता है,
संप्रज्ञात समाधि में। जब आप चारों प्रकार की समाधियों से निकलते हैं, वो एक सूक्ष्म उसका संस्कार तो रहता ही है मस्तिष्क में, पर आपको आपका ध्येय जो है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो टारगेट आपको पता चल जाता है, वो संप्रज्ञात समाधि में होता है। अब प्रश्न आता है 36 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, चिंता नहीं करना, बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। निम्न में से कौन चित्त की अवस्था नहीं है? चित्त की 5 अवस्थाएं होती है, कितनी? कोई पूछे चित्त की अवस्थाएं कितनी है, तो उत्तर आना चाहिए 5। चित्त की भूमियां कितनी है, उत्तर आना चाहिए 5। अब चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं, उनमें से 4 अवस्थाएं तो यहाँ दी गई हैं, अब 5 होती, इनमें से एक नहीं है। क्षिप्त भी होता है, विक्षिप्त भी होता है, मूड भी होता है, पर एक निद्रा अवस्था जो है ये नहीं है। अब याद करिए, निद्रा जो है ये क्या है? ये अवस्था नहीं है। निद्रा क्या है? ये 5 वृत्तियां जो होती हैं उनमें से एक है। 5 वृत्तियों में से एक क्या है? निद्रा है। इसलिए 5 वृत्तियां हैं, 5 क्लेश हैं, 5 आपके चित्त की भूमियां हैं। इन सब को आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। अब प्रश्न है विवेक ख्याति विप्लवः। सूत्रों को भी याद कर लीजिए पूर्णतः, यदि आपको याद हो पाते हैं तो सूत्रों को याद करिए। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपायः। जब सूत्र याद होंगे तभी आपको इनको मेल कर पाएंगे, रिक्त स्थान को भर पाएंगे। इसलिए नियमित आप सूत्रों का भी पाठ करिए और इनको याद करने की कोशिश करिए। अब प्रश्न है 38 नंबर पर। 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है स्थिर सुखम आसनम, या रिक्त स्थान पूछा, इसमें क्या आएगा? स्थिरम सुखम, स्थिरता को प्राप्त कराने वाला या सुख को देने वाला आसन के प्रमुख ये 2 लाभ होते हैं। किसके होते हैं? आसन के होते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए। 39 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। और यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को शेयर कर लिया करें साथ में, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और ये आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है, और बाकी आपकी मर्जी। मिथ्या ज्ञान दर्शाने वाली वृत्ति कौन सी है? यदि आपको पूछा जाए मिथ्या ज्ञान यानी झूठा ज्ञान दर्शाने वाली वृत्ति कौन सी है, मैंने अभी कहा मिथ्या ज्ञान क्या है? विपर्ययः। और विपर्यय ही समकक्ष किस क्लेश के समकक्ष पूछा जाए तो क्लेश के समकक्ष यदि इसकी समानता की जाए तो वो आती है अविद्या। अविद्या को विपर्यय, एक वृत्ति हो गया, एक क्लेश हो गया, विपर्यय को ही कहा गया है। तो यहाँ विपर्यय का मिथ्या ज्ञान होता है। अब आता है लिंग तथा लिंगी पर आधारित प्रमाण कौन सा है? लिंगी और लिंगी पर जो आप कहते हैं ना, इसका इस पर आधारित कौन सा प्रमाण है? यदि ये है तो ये होगा। तो ऐसा प्रमाण जो होता है वह अनुमान प्रमाण होता है। अनुमान भी है, आगम भी है ना। तो ये विकल्प प्रत्यक्ष तो ये उसके अलग अलग हैं। तो इस तरह से अनुमान जो होता है, यदि धुआं है ना, तो अग्नि भी है। धुआं जो है उसका, ये लिंगी का भेद होते हैं, यानी ये है तो ये होगा, है ना। तो ये है तो ये होगा, यदि धुआं है तो आग भी है। तो इस तरह से जो अनुमानित होते हैं जो बिल्कुल, तो वो इस तरह के अनुमान होता है। इस पर व्याख्या हम ज़्यादा नहीं कर रहे फिलहाल, आपको प्रश्नों का थोड़ा समझ में आना चाहिए। ये एग्जाम की परीक्षाओं के नज़दीक के समय है, फटाफट दोहराना है। पातंजल योग सूत्र में साधक तत्व को क्या कहा गया है? पातंजल योग तत्व में साधक को क्या कहा गया है? तो ये प्रश्न आप बताइए। जब ये साधक तत्व क्या है? चित्त प्रसादन। जब पूछे जाए बाधक तत्व, मैंने पहले कहा एक है बाधक तत्व, वो आपके क्या है? अंतराय हैं, सहभुवय। 9 प्रकार के अंतराय होते हैं, सहभुवय 5 प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। 9 प्रकार के अंतराय पूछे तो 9 प्रकार के अंतराय होते हैं, सहभुवय पूछे 5 प्रकार के होते हैं। और इनको ये बाधक हैं योग साधना में, और इन बाधक को पार कराने के लिए, इन चित्त को निर्मल करने के लिए जो साधन है वह है चित्त प्रसादन। स्पष्ट हुआ? वैराग्य अलग बात हो गया, तो ये इससे संबंधित नहीं है। अब प्रश्न आता है चित्त की वृत्तियों की संख्या कितनी है? फिर देखो बड़ा सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्त की वृत्तियों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। अब प्रश्न है शेषावतार के नाम से किसे जाना जाता है? शेषावतार किसको जाना जाता है? महर्षि पतंजलि को। महर्षि पतंजलि को ही शेषावतार का रूप माना गया है, उनका अवतार माना गया है। अब प्रश्न आता है व्याधि का। व्याधि का क्या अर्थ है? व्याधि का अर्थ भी हो, या फिर व्याधि का क्या अर्थ होता है? व्याधि का अर्थ होता है रोग। व्याधि क्या है? रोग है। अब व्याधि किस प्रकार का रोग है वो बात अलग हो गया। वो आपका मानसिक रोग है, या आपका आध्यात्मिक रोग है, या आपका भौतिक रोग है, वो बात अलग है। पर सिर्फ यहाँ पूछा गया व्याधि का अर्थ क्या है, तो व्याधि का अर्थ आपको गलत इधर उधर नहीं जाना, वह है रोग। अब प्रश्न है निम्न में से कौन पंच क्लेश का अंग नहीं है? पंच क्लेश का अंग, यदि पंच क्लेशों के नाम याद है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, है ना, तो इसमें विकल्प जो है ये इसका अंग नहीं है। विकल्प क्या है फिर? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ विकल्प फिर क्या है। यदि ये क्लेश नहीं है तो विकल्प क्या है, ये आप मुझे बताइएगा। चोरी न करना क्या कहलाता है? जब हम चोरी नहीं करते तो क्या कहलाता है? सत्य तो होगा नहीं।
अहिंसा भी नहीं होगा, ये तो आप स्पष्ट कर लिया, ये नहीं है। तो अपरिग्रह का अर्थ समझिए। एक बार परीक्षा, हमारे बच्चों की जो परीक्षा हुई तो उसमें एक विद्यार्थी से पूछा अपरिग्रह से को अभिप्राय, अब अपरिग्रह से क्या अर्थ लिया जाता है, तो उसने लिखा जो आकाश मंडल में चारों ओर जो ग्रह यानी ग्रह नक्षत्र भ्रमण करते हैं तो उसका अर्थ होता है अपरिग्रह। देखिए, तो इस तरह से भी आप अपने मन गढ़ंत भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, पर यहाँ चोरी न करना का अर्थ होता है अस्तय। इसलिए शब्दाओं के अर्थ आपको ज्ञान होना चाहिए। यम नियम के जो 5 भेद हैं उनको अच्छे से याद करिए और उनके अर्थों को भी समझिए। बिना अर्थ के अनर्थ भी हो जाता है। तो चोरी न करना क्या कहलाता है? अस्तय। अस्तय का अर्थ होता है चोरी न करना, अस्तय का अर्थ होता है चोरी करना। अब प्रश्न आता है अनावश्यक सामग्री का संचय करना। ये संग्रह करना क्या होता है? अपरिग्रह। उसका अर्थ होता है अपरिग्रह न करना। परिग्रह, परि का होता है चारों ओर से, ग्रह मीन्स होता है ग्रहण करना, चारों ओर से ग्रहण करना। अब सब कुछ संग्रह कर लेना, पर अ शब्द अ का अर्थ होता है रहित, चारों ओर से कुछ भी संग्रह नहीं करना, उससे रहित रहना, अलग रहना, तो क्या होगा? अपरिग्रह। तो इस तरह से इस शब्द का अर्थ आपको समझ में आया। और 48 नंबर प्रश्न पर भी आगे हम। पातंजल योग सूत्रानुसार कृष्ण कर्म कैसे होते हैं? कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, तो काला कर्म क्या होते हैं? बुरे कर्म होते हैं। अंधेरे में छुप करके कौन कर्म करता है? जो चोर होते हैं। बुरे लोग क्या होते हैं? अच्छे कर्म सामने होते हैं, बुरे कर्म छुप के किए जाते हैं। जब छुप के काम होते हैं तो वो क्या होते हैं? बुरे कर्म है। तो इसलिए श्वेत कर्म शुभ कर्म होते हैं। अब यहाँ पूछा है योगियों द्वारा किए जाने वाले कर्म, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म एक ही कर्म बताया गया है, वह अशुक्ल अकृष्ण। यानी न तो वो कृष्ण है न वह शुक्ल है, कृष्ण न तो वो पाप है न वह पुण्य है। ऐसा इन दोनों से रहित जो कर्म होता है वह योगियों के कर्म है, चतुर्थ वाला। अब प्रश्न आता है असंप्रज्ञात समाधि का दूसरा नाम क्या है? संप्रज्ञात समाधि का नाम होता है जिसे हम बोलते हैं, संप्रज्ञात समाधि को बोलते हैं सबीज समाधि, और सबीज समाधि होता है। पर जब बात आती है निर्बीज समाधि, निर्बीज को ही कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। यदि आपके परीक्षा में देखो नीचे प्रश्न क्या है, संप्रज्ञात समाधि को नाम से जाना जाता है, किससे नाम से? सबीज समाधि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से प्रश्न आ जाता है छोटी परीक्षाओं में, जो आप छोटे लेवल की परीक्षाएं होती हैं, पर यूजीसी योगा नेट की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, फिर भी आप याद रखिए व्यवहार की दृष्टि से। तो अब प्रश्न आता है कि किस प्रकार की समाधि में आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है? अब उसका अपना जो स्वरूप है उसको वह पहचान लेती है, ऐसी वह कौन सी समाधि है? वो समाधि के बारे में पूछा गया है। वो समाधि संप्रज्ञात तो हो नहीं सकती, संप्रज्ञात में उसके संस्कार शेष रहते हैं। अपने स्वरूप को यथार्थ यानी वास्तविक, यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक, एक्चुअल जो स्वरूप होता है उसका, वो किसमें पहचान लेती है? असंप्रज्ञात समाधि में। असंप्रज्ञात में ही वह अपने को रियलाइज करता है, अपने को पहचान लेता है। अब आता है प्रश्न अष्टांग योग का वर्णन किस पाद में किया गया है? ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आप स्वयं मुझे उत्तर देकर कमेंट के माध्यम से बताइए किस पाद में वर्णन किया गया है। अब प्रश्न आता है सत्व गुण की प्रधानता चित्त की किस अवस्था में होती है? आप देखिए 3 प्रकार की गुण होते हैं, सत्व रज और तम, और अवस्थाएं हमारी चित्त की होती है 5। अब पांचों में 3 गुणों को विभाजित किया गया है। अब यहाँ पूछा सत्व गुण की प्रधानता किस अवस्था में होती है? सबसे ज्यादा सत्व गुण की प्रधानता जो होती है वो होती है निरुद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था? निरुद्ध अवस्था में सत्वगुण की प्रधानता पूर्णतया रहती है, हालांकि एकाग्र अवस्था में भी रहती है, पर पूर्णतया यहाँ एकाग्र दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इसलिए निरुद्ध दिया, तो आपको निरुद्ध लिखना है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों का चयन करना है। अगला ही प्रश्न है रजोगुण की प्रधानता। अब रजोगुण की प्रधानता पूछी जाए तो रजोगुण की प्रधानता होती है क्षिप्त अवस्था में। अब पूछे तमोगुण की प्रधानता, तमोगुण की प्रधानता भाई होती है मूड अवस्था में। किस अवस्था में? मूड अवस्था में। तो सत्व रज और तम 3 अवस्थाएं आपको पता चल चुकी है, और विक्षिप्त अवस्था जो होती है इसमें सत्व रज दोनों ही होते हैं, सत्व रज दोनों ही होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिए। अब आता है प्रश्न 57 नंबर पर, योग साधना में व्यवधान उत्पन्न करने वाली वृत्ति क्या कहलाती है? योग साधना जो है उसमें व्यवधान, यानी व्यवधान मीन्स विघ्न, विघ्न उत्पन्न कौन करता है? स्टार्टिंग में बताया वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है कलिष्ठ वृत्तियां, एक होती है अकलिष्ठ वृत्तियां। कलिष्ठ का मतलब ही यही है, क्लिष्ट, क्लेश पैदा करने वाली। यहाँ पूछा है व्यवधान उत्पन्न करने वाली, तो कलिष्ठ वृत्तियां ही व्यवधान पैदा करेगी कि नहीं? अक्लिष्ट जो होता है वो तो कल्याण करेगी, क्लेशों से मुक्त करने वाली होती है। तो क्लेशों में लगाने वाली, संसार के बंधन में फंसाने वाली, तो वो कौन सी वृत्तियां होती है? वह क्लिष्ट प्रकार की वृत्तियां होती हैं। तो कैसे भी प्रश्न आए आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए समझिए। बाकी यूट्यूब चैनल के अंदर इसी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, जो योग दर्शन का यूनिट जो है, तो यूनिट जो इसका रहता है उसी यूनिट के अंदर प्लेलिस्ट में आप देखिए, पूरे इसके योग संबंधित विस्तार से आपको वर्णन से पूरी व्याख्या वीडियो मिलेगी, उनको आप देख सकते हैं।
जो वृत्ति योग साधना में सहायक होती है उसे क्या कहते हैं? अब वही प्रश्न है, वह क्लिष्ट वृत्तियां हैं, तो इसलिए ऑप्शनों को आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो बार बार प्रश्न आएंगे। वस्तु ज्ञान, वस्तु ज्ञान से शून्य वृत्ति क्या कहलाती है? जब आप देखो, जब हम देखते हैं प्रमाण में देखते हैं तो वस्तु सामने वस्तु है ही नहीं, तो वस्तु ज्ञान की शून्य वृत्ति होती है। विकल्प, विकल्प वस्तु, वस्तु शून्यो विकल्पः, ऐसा कहा, वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, जहां शब्द मात्र से ही ज्ञान हो जाता है पर वस्तु का अभाव हो जाता है, ऐसी जो वृत्ति होती है वह कौन सी वृत्ति होती है? विकल्प वृत्ति होती है। जहां विशेष कल्पना ही मात्र होती है, उनका ही व्यापार चलता है, वह वृत्ति कौन सी है? विकल्प वृत्ति। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी समाधि एकानुगत है? एक अनुगत है। कौन सी समाधि है जो एकानुगत है? केवल एकानुगत किसको कहा गया है? वह अस्मितानुगत। अस्मिता में म हूं, मैं एक शेष रहता है, हूं शब्द, इसलिए एकानुगत मैं हूं, ये भाव जब रहता है, ये अस्मितानुगत जो समाधि अंतिम ये सूक्ष्म अहंकार का ही रूप होता है। अस्मि का अर्थ होता है हूं, अस्ति, अस्मि शब्द जो है संस्कृत में अस्मि का अर्थ होता है हूं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समाधि त्रयानुगत है? अब देखो, एकानुगत पूछे या त्रयानुगत पूछे, त्रयानुगत की बात करें तो विचारानुगत समाधि है त्रयानुगत, क्योंकि विचार, वितर्क और अस्मि, इसमें तीनों ही समाहित होता है। आनंद की तो कोई समाधि नहीं है, ये तो शून्यानुगत है, ये तो खत्म है, अपने आप में पूर्ण है, तो इसलिए तीन ही अनुगत बचते हैं, तो ये विचारानुगत, वितर्कानुगत, अस्मितानुगत। स्पष्ट हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है इंद्रियों, इंद्रियों द्वारा बाहरी विषयों से जुड़कर, आपकी इंद्रियां जो हैं, यानी जो आपके व्यापार बनाती है विषय के साथ जुड़ करके, और वो वस्तु का ज्ञान कराने वाली वृत्ति क्या कहलाती है? बाहरी विषयों से जुड़ करके, है ना, वो विषय का ज्ञान कौन करवाता है? ये वो, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी आपकी चक्षु, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हमारे, जिसके माध्यम से आप ज्ञान अर्जित करते हैं, जो ज्ञान कराती है वस्तु का, वो कौन सा है? प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है। अब आता है भ्रम की स्थिति, जो भ्रम की उत्पत्ति कौन सी वृत्ति करती है? जब भ्रम, भ्रम किस में होता है? भ्रम जो होता है, भ्रम की जो स्थिति जो उत्पन्न होती है वह विपर्यय में होती है। विपर्यय जो है मिथ्या ज्ञान है, सामने रखी वस्तु में वस्तु है पर आपका चित्त भ्रमित हो जाता है, वह रस्सी रखी है या सांप है, सामने शीप है या चांदी है ना, तो ये भ्रम की स्थिति किसमें होती है? विपर्यय, और यही मूल है इसमें। अब प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विकल्प वृत्ति है? निम्न में से कौन सी विकल्प वृत्ति है? तो विकल्प जो वृत्ति होती है, अब देखिए विकल्प वृत्ति है, तो विकल्प, अब निद्रा वृत्ति तो अपने आप में एक अलग हो गया, है ना, ये ध्यान रखिए। अब विकल्प निद्रा अलग है, यहाँ अहम वृत्ति कौन सा है? अहम वृत्ति जो है ये विकल्प वृत्ति है, अहम वृत्ति। अभिवृत्ति, अनुवृत्ति ये सब नहीं है, अहम वृत्ति जो है ये विकल्प वृत्ति है। निर्बीज समाधि की अवस्था क्या कहलाती है? निर्बीज समाधि की अवस्था क्या कहलाती है? उसको हम क्या कहते हैं? निरुद्ध अवस्था। सब कुछ अवरुद्ध हो जाता है। योग चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध, निरुद्ध अवस्था ही पूर्ण असंप्रज्ञात समाधि होती है। क्या होती है? असंप्रज्ञात समाधि, ये चित्त की अवस्था होती है, निरुद्ध अवस्था, है ना। चित्त की पांचवी अवस्था है, और चौथी अवस्था होती है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था जो होती है वह सबीज समाधि होती है, जिसे हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और निरुद्ध अवस्था को हम कहते हैं निर्बीज समाधि, यानी असंप्रज्ञात समाधि। इस बात को अच्छे से याद रखिए, ये एकाग्र अवस्था जो दिख रही है ना, ये संप्रज्ञात समाधि, जिसे हम सबीज समाधि कहते हैं। ऐसा भी प्रश्न आए तो उसको आप समझ लीजिएगा। अब प्रश्न आता है, योग समाधि सूत्र किस ग्रंथ में संबंधित है? योग समाधि ही सूत्र किस ग्रंथ से संबंधित है? अब योग, युज समाधु, योग समाधु, योग को समाधि किसने कहा है? तो किसने कहा? व्यास भाष्य ने कहा। व्यास भाष्य जो है, वेद व्यास जी ने, इन्होंने प्रथम जो भाष्य योग पातंजल योग सूत्र पर लिखा, वो व्यास भाष्य है, पातंजल व्यास भाष्य। इसमें कहा कि योग जो है वह समाधि अर्थ में लिया गया है। अब पूछा जाए क्लेशों का मूल कारण क्या है? वो पहले बात हो चुकी है, अविद्या ही मूल है, जो मेन विलन जो है वह अविद्या है। अब प्रश्न है 68, इसमें देखिए, किस सूक्ष्म विषय में चित्त की एकाग्रता बनाए रखना कौन सी समाधि कहलाती है? किसी सूक्ष्म विषय में, अब यहाँ सूक्ष्म विषय की बात हो रही है, किसी सूक्ष्म विषय में एकाग्रता बनाए रखना क्या कहलाता है? ये आप बताइए, क्या कहलाता है किसी सूक्ष्म विषय में? वहाँ कहलाता है विचारा अनुगत समाधि। देखो, वितर्क जो है स्थूल विषय होता है, विचार उससे थोड़ा सूक्ष्म होता है। यदि पूछे जाए स्थूल विषय में चित्त एकाग्रता वाली समाधि कौन सी है, तो आप उत्तर देंगे वितर्कानुगत समाधि। जब पूछे सूक्ष्म की बात करें तो विचारानुगत समाधि।
स्पष्ट हुआ। यदि पंच महाभूतों की एकाग्रता की बात करें वह कौन सी समाधि, वितर्कानुगत समाधि। जब उनके पंच महाभूतों के गुणों के अंदर ध्यान करने की बात करें तो विचारानुगत समाधि। ये स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आ रहा है। फिर इससे सूक्ष्म होता है, क्या होता है, अस्मितानुगत समाधि, है ना। फिर आनंदानुगत समाधि, फिर अस्मितानुगत समाधि। अब आता है सुखानुशयी। अब देखो सूत्रों को पूछा गया, इसमें ध्यान दीजिए, सूत्रों को पूछा गया है। सुखानुशयी क्या होता है, सुखानुशयी राग, राग होता है इसे। दुखानुशयी द्वेष, है ना। दुखानुशयी अनुशयी उसमें आशय, सुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है। ये कौन से अध्याय में है, ये पूछा जाए। पंचक्लेशों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, पंचक्लेशों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, तो दूसरे अध्याय में। कौन सा अध्याय है दूसरा, साधन पाद। कौन सा अध्याय है दूसरा, साधन पाद में इनका वर्णन किया गया है। अब प्रश्न आता है हयम दुखम अनागतम, इसलिए कह रहा हूं बार बार सूत्रों को कंठस्थ याद करिए, परीक्षाओं में आते हैं। हयम दुखम अनागतम, हयम दुखम अनागतम। जो हयम दुखम, जो भविष्य में दुख जो आने वाला है, अनागतम जो अभी आया नहीं है, उसका भी उपाय किया जा सकता है, उससे हम बच सकते हैं। किसके माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से, है ना, अष्टांग योग के माध्यम से। तो उससे हम बच सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं कि जो मिलना है वो मिलेगा, नहीं। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कर दिया, हयम दुखम अनागतम, उससे हम बच सकते हैं यदि आप थोड़ा सावधान हो जाएं। सावधान मीन्स एकाग्रचित हो जाएं, अपने अतीत से समझ करके आगे हम उसको अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये कहा, ये सूत्र उसका बयान करता है। इंसान पुरुषार्थ के बल पर भाग्य को बदल सकता है, ये सूत्र कह रहा है, हयम दुखम अनागतम। इस सूत्र को विशेष ध्यान दीजिए। इसलिए बार बार परीक्षाओं में जो बच्चे रह जाते हैं या बार बार प्रयत्न करने पर, तो आप बात रखिए उसको बदल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो मिलेगा सब मिलेगा, ऐसा नहीं। यम आदि अंगों से लेकर प्रत्याहार तक योग। अब देखो यही आ गया, प्रत्याहार पर्यंत तक क्या है, ये बहिरंग है। और धारणा ध्यान समाधि को क्या कहा, अंतरंग योग कहा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत कठिन कुछ भी नहीं है। अब प्रश्न आता है धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि के बहिरंग। अब यहाँ एक थोड़ा सा, ये एक बार परीक्षा में आया था, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। धारणा ध्यान समाधि बहिरंग हो जाता है, कब हो जाता है, निर्बीज समाधि में। कब हो जाता है, निर्बीज समाधि में वह बहिरंग हो जाता है। क्योंकि एक होता है जब सहबीज होता है, तब तो ये सहबीज की प्राप्ति संप्रज्ञात, जब आप समाधि में होते हैं तब तक तो ये क्या कहलाता है, तीनों अवस्थाएं अंतरंग कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतरंग कहलाती है। जब आप संप्रज्ञात से जब निर्बीज में जब आते हो, उस समय यही तीनों अवस्थाएं बहिरंग हो जाती हैं, तो उसका कोई यूज नहीं रहता। अब प्रश्न है अभिनिवेश शब्द का अर्थ। मैंने बार बार कहा है सभी शब्दों के अर्थ आपको याद रखना है। मृत्यु के डर को कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश किसे कहते हैं, मृत्यु का भय। अब है मृत्यु का भय बोला गया, अभिनिवेश। वेद वाक्यों और सिद्ध पुरुषों के वचनों से उत्पन्न ज्ञान कौन सा ज्ञान है। यदि वेद वाक्य तीन प्रकार के जो आपने प्रमाण पढ़े थे, है ना, प्रत्येक वहां प्रमाण, प्रमाण पढ़ा, तीन प्रकार के प्रमाणों में प्रमाण पढ़ा आपने, और आगम पढ़ा, अनुमान पढ़ा। योग दर्शन में प्रमाण अनुमान आगम, आगम जो है ये आगम शास्त्र जिसे हम शब्द शास्त्र के नाम से जानते हैं, यही सिद्ध पुरुषों और वेद वाक्यों का इसको उत्पन्न प्रमाण माना जाता है। अब आता है क्षिप्त अवस्था में। क्षिप्त अवस्था में चित्त की स्थिति कैसी होती है, क्षिप्त अवस्था में, क्षिप्त अवस्था में जो चित्त की स्थिति होती है वह चंचल होती है। क्योंकि क्षिप्त अवस्था में कौन सा गुण प्रधान होता है, रजोगुण प्रधान होता है। तो क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान, रज का स्वभाव ही है गति। रज का स्वभाव क्या है, गतिशीलता, चंचलता। चंचलता कौन से गुण में रहती है, क्षिप्त अवस्था में रहती है, चंचल रजोगुण में रहती है। तो ये स्पष्ट हुआ। तो अब यहाँ जब स्थिर अवस्था की बात करें तो आपके सत्व की बात करेंगे, है ना। शुद्ध शांत किस में होता है, सत्व गुण में रहता है। अब यहाँ क्षिप्त अवस्था में किस गुण की अधिकता होती है, यही मैंने अभी बता के छोड़ा आपको, रजोगुण की अधिकता होती है। रज का स्वभाव ही क्या है, चंचलता। अब विक्षिप्त अवस्था में चित्त की स्थिति कैसी होती है। अब विक्षिप्त अवस्था जो होता है उसमें कभी, क्यों, विक्षिप्त अवस्था में रज भी होता है और सत्व भी होता है। रज और सत्व दोनों होते हैं, इसलिए रज का स्वभाव क्या है, अस्थिरता, चंचलता पैदा करेगा, और सत्व का स्वभाव होता है स्थिरता। इसलिए इन दोनों का यानी घ जो सही है, क और ख, विक्षिप्त अवस्था में अस्थिर अवस्था, अस्थिरता भी आती है चित्त की और स्थिति, और स्थिर अवस्था भी चित्त की स्थिति बनती है। इसको आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, प्रश्न एक अलग है थोड़ा, ये बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है। एकाग्रता अवस्था में कौन सा प्रधान होता है, एकाग्रता अवस्था में सत्व प्रधान होता है। एकाग्रता में और निरुद्ध अवस्था में दोनों में सत्व प्रधान रहता है, और निरुद्ध अवस्था में तो सत्व रहित भी हो जाता है, प्रधानता उसकी पराकाष्ठा होती है। अब प्रश्न ये है कि
पातंजल योग सूत्र में जो अंतराय पूछे गए हैं, अंतराय कितने हैं? 9 अंतराय हैं। उप अंतराय कितने हैं? 5 उप अंतराय हैं। ये 5 जो है ये आपके उप अंतराय हैं, ध्यान दीजिए। इसको सहभुवय भी कहते हैं। ये महाअंतराय हैं जो 9 है, ये अंतराय। इनको चित्त विक्षेप भी कहते हैं। विक्षेप के जो विघ्न स्वरूप कौन है? प्रश्न नंबर 82, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग साधन, जो योग प्रसाधन है, योग साधक तत्व जो हैं, उनमें से कौन से हैं? ये मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा भी होता है, वो भी 4 प्रकार के, इसलिए यानी उपरोक्त सभी सभी हैं, ये उपरोक्त सभी हैं। अब प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम नहीं है। महर्षि पतंजलि प्राणायाम 4 प्रकार के प्राणायाम माने हैं, उसमें कुंभ वृत्ति जो प्राणायाम है, कौन सा प्राणायाम है? कुंभ वृत्ति, ये वाला नहीं है। क्या है? ये नहीं है। आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम भी है, बाह्य वृत्ति प्राणायाम भी है, स्तंभ वृत्ति है। आभ्यंतर वृत्ति को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? पूरक। बाह्य वृत्ति को बोलते हैं रेचक। स्तंभ वृत्ति को क्या बोलते हैं? कुंभक। इसको भी याद रखिए, यहाँ भी गड़बड़ करोगे, है ना, कुंभक वृत्ति नहीं है। अब है तपोद्वंद्व सहनम। तपोद्वंद्व सहनम किसका, किसके संबंध में है ये सूत्र? तपोद्वंद्व सहनम। तपोद्वंद्व सहनम क्या है? ये महर्षि पतंजलि योग सूत्र से संबंध है। ततो द्वंद्वान अभिघातः, ततो द्वंद्वान अभिघातः तपो द्वंद्व सहनम, ये आसन का परिणाम है। जब आसन आप करते हैं, आसन जब सिद्ध हो जाता है तो उसका ये फल मिलता है। सब तपों से द्वंद्व हो जाता है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लाभ, हानि, सबसे आप ऊपर उठ जाते हैं, ये उसका परिणाम है। आप बात करते हैं ये चतुर्व्यूहवाद, ये शब्द आप ध्यान दीजिए, चतुर्व्यूहवाद। चतुर्व्यूहवाद का वर्णन किस पाद में है? देखो मैंने बार बार कहा, क्यों ये प्रश्न जो है ऐसे आएंगे जिसमें विषय पूछे जाएंगे, किस पाद का विषय, इसलिए इन पादों को, यानी जो चैप्टर्स हैं योग सूत्र के, उनको अच्छे से पढ़िए। साधन पाद में कहा चतुर्व्यूहवाद, किसमें कहा? साधन पाद में कहा। चतुर्व्यूह पाद क्या है? ये चतुर्व्यूह जिसमें जो हय हय हेतु, हान हानोपाय, ये 4 जो है ना, ये चतुर्व्यूह पाद है, समझ लीजिए इसको। अब इनको कैसे, उत्तम कोटि साधक की प्राप्ति किस साधना से होती है? ये प्रश्न बच गया था, वो किससे होती है? अभ्यास वैराग्य से भी होता है और ईश्वर प्रणिधान से भी होता है, ये दोनों से होता है। किससे होता है? अभ्यास और वैराग्य से और ईश्वर, इसलिए उत्तर कौन सा सही होगा? ये घ जो है, क और ख दोनों से हो जाती है। ईश्वर प्रणिधानाद, आपने पढ़ा ईश्वर प्रणिधानाद वाह वाह मतलब या फिर ईश्वर प्रणिधान से भी हो सकती है। अभ्यास वैराग्य से तो होगी, पर ईश्वर प्रणिधानाद वाह लिखा वहां पर, या फिर इससे भी, दोनों ही उत्तर सही रहेगा। अब यहाँ देखिए, ऐसे मेल मिलाप करने वाले प्रश्न जो आते हैं ना, वो सरल भी होते हैं तो कठिनता भी होती है इनमें, क्योंकि इसमें विकल्प आपको एग्जैक्ट कई बार याद करने पड़ते हैं। अब क्लेश जो है, पहले एक तरफ सूची है क्लेश और एक तरफ है सूची 2 में मिलान करना है। क्लेश क्या है? क्लेश, अब इसमें से देखो आधा अधूरा सत्य है यहाँ। क्लेश जो होते हैं वो इनमें से मेल करना है। क्लेश क्या है? क्लेश अस्मिता, इनमें से क्लेश कौन है? अस्मिता, क्योंकि 5 क्लेश आपको याद होने चाहिए, है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश में आया। चित्तवृत्ति कौन सा है? चित्तवृत्ति कितनी? 5 होती है। विकल्प, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये 5 वृत्तियां। सहभुव कितने होते हैं? सहभुव 5 होते हैं, अंगमेजत्व, इसलिए बोलते हैं श्वास प्रश्वास, है ना, दुख, दौर, मनस्य, अंगमेजत्व, ये 5 प्रकार के सहभुव होते हैं। अंतराय की बात करें, अंतराय कितने हैं? 9 होते हैं, 9 अंतराय। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, लब्ध, अलब्ध, भूमिक्त्वान, अनवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपास्ते, ये 9 प्रकार के अंतराय होते हैं। ये सारे सूत्र आपको अच्छे से याद करके संख्या स्पष्ट हो गई। प्रश्न संख्या आगे आ जाइए। इसमें विकल्प जो मैंने बनाया, इसी तरह से विकल्प चयन करेंगे तो आपको ख नंबर जो है, इसका ग नंबर है, वो आपको सही मिलेगा उत्तर। अब फिर दोबारा से मिलाप वाला आया है 88 नंबर प्रश्न में। इसमें पूछा गया है शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, मैंने कहा ना कर्मों से प्रश्न आता है। अब शुक्ल कर्म क्या है? वह क्या है शुक्ल कर्म? शुक्ल कर्म पाप कर्म तो नहीं होता। शुक्ल कर्म जो है वह पुण्य कर्म होता है। शुक्ल कर्म क्या है? पुण्य, शुक्ल कर्म जो है वह पुण्य कर्म है। कृष्ण कर्म क्या होता है? पाप कर्म है। शुक्ल और कृष्ण कर्म जो है वो मिश्रित कर्म है, और अशुक्ल अकृष्ण ये निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म यदि पूछे योग सूत्र के अनुसार निष्काम कर्म किसे कहा जाता है, तो अशुक्ल अकृष्ण को निष्काम कर्म की संज्ञा दी गई है, जिसमें कोई बंधन नहीं होता, है ना। कोई बंधन, कौन सा कर्म है जो बंधन में नहीं डालता? वो आपका अशुक्ल अकृष्ण कर्म है। वह कौन सा कर्म जो योगियों का कर्म है, वह अशुक्ल अकृष्ण है। तो इस तरह से, और विभूति पाद में से भी प्रश्न कई बार बहुत आते हैं, और ये जो संयम से जो सिद्धियां होती हैं, विभूतियां हमें प्राप्त होती हैं, उनमें से तो आता ही आता है प्रश्न। जैसे सूर्य संयमात, सूर्य संयमात क्या होता है? भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, यहाँ थोड़ा उल्टा है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात।
चंद्रे ताराव्यू ज्ञानम, चंद्र में संयम करने से किसका ज्ञान होगा? ताराव्यू ज्ञानम। नाभि चक्रे कायाव्यू ज्ञानम, नाभि चक्र में कायाव्यू का ज्ञान। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूप में क्षुत भूख प्यास की निवृत्ति का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से इन सूत्रों को मिलान कर सकते हैं यदि आपने सूत्र याद कर रखे हैं तो। अब देखिए, ये है आपका चतुर्व्यूहवाद। चतुर्व्यूहवाद आया था ना, ये हय, हेतु, हान, हानोपाय, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। हय का अर्थ होता है दुख। हय, हय क्या है? हय आपका दुख का वर्णन जिसमें हो। हय क्या है? हय क्या है? जिसमें आपका दुख का वर्णन है। हय, अब हे है, पर हेय हेतु, हेतु मतलब दुख का कारण क्या? हेतु का अर्थ होता है कारण, दुख का। हेय हेतु जोड़ देना आपने, हय हेतु यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ हेय आप नोट कर लेना। हय हेतु, दुख का कारण। अब हान, हान का अर्थ होता है उपाय। हान का अर्थ क्या होता है? उपाय। उपाय क्या है? मोक्ष का स्वरूप। सॉरी, हान का अर्थ होता है सुख। हान का अर्थ क्या होता है? हय का अर्थ होता है दुख। हय का अर्थ क्या होता है? दुख। और हान का अर्थ जो होता है, हान, हान का अर्थ होता है सुख। स्पष्ट हुआ? हय का अर्थ होता है दुख, हान का अर्थ होता है सुख, यानी मोक्ष। मोक्ष, आनंद ही आनंद। अब हान जो है मोक्ष का स्वरूप, हानु उपाय क्या है? मोक्ष का उपाय क्या है? स्पष्ट हुआ? अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें भी मिलान है, इसमें देखो वही मिलान, इसमें आपके सूत्रों को मिलान करना है। अब समाधि पाद में आपको पता ही चल गया, समाधि पाद में कितने हैं? समाधि पाद में 51 सूत्र हैं। साधन पाद में अब यहाँ डबल होता है, तो आप थोड़ा ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा विकल्प में ये उत्तर आ रहा है। विभूति पाद में भी 55 होते हैं, साधन पाद में 55 होते हैं। अब केवल्य पाद जो होता है इसमें 34 होते हैं। इसलिए बी का जो ऑप्शन है, ये बी वाला, इस ऑप्शन को आप ढंग से देखना है, विभूति पाद वाले को, और सॉरी केवल्य पाद वाले को, और एक पहला वाला जो समाधि पाद वाला 51 नंबर सूत्र है, इसको, इसका विकल्प जो है ऑब्जेक्ट जब इसमें रहता है तो अच्छे से आपने देख लेना है, नहीं तो आप मार खा जाएंगे। तो यहाँ इस विकल्प को अच्छे से देख करके ही आपने मार करना है। अब प्रश्न फिर आता है, देखो ये इनमें से प्रश्न आता ही आता है। ये 5 जो वृत्तियां हैं, 5 अवस्थाएं हैं, 5 कलेश हैं, 9 अंतराएं हैं, 5 उप अंतराएं हैं, 100% इनमें से नंबर प्रश्न आते ही आते हैं। विभूतियां जो हैं, किस किस विभूति में कौन सा संयम करने से विभूति उपलब्धि होती है? देखो विपर्य, विपर्य का तो होता है मिथ्या ज्ञान। विपर्य हम पढ़ चुके हैं, मिथ्या ज्ञान होता है। विकल्प जहां है वहां क्या होता है? शब्द जनित ज्ञान होता है, केवल शब्द शब्द होते हैं, वस्तु इसमें होती नहीं है। निद्रा में क्या है? यहाँ निद्रा अभाव है। निद्रा क्या है? निद्रा क्या है? अभाव, जहाँ कुछ भी उसमें अभाव शून्य होता है, अभाव का अवलंबन। स्मृति के अनुभव से जो जनित ज्ञान होता है वह स्मृति होता है, अनुभव से जो ज्ञान होता है वह क्या होता है? स्मृति होता है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या हमारे देखो 93 में आ गए हैं। बड़ा बढ़िया। देखो ये फिर आ गया ना प्रश्न, मैत्री क्या है? मैत्री किन के प्रति, ये प्रश्न आता है, मैत्री किन के प्रति करें? मैत्री जो सुखी व्यक्ति हैं, मैत्री किसके प्रति करेंगे? जो सुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति मैत्री का भाव रखो। असल में उल्टा होता है, सुखी व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष होता है, दुख होता है। पर यहाँ कहा चित्त प्रसादन यदि करना है तो ये 4 प्रकार की भावनाएं हैं। मैत्री सुखी व्यक्तियों के प्रति करो। करुणा किसके प्रति करो? जो दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखिए, करुणा का भाव बहुत बड़ा है। मुदिता यानी प्रसन्नता का भाव किसके प्रति रखेंगे? प्रसन्नता जो है वो जो पुण्यवान लोग होते हैं उनके प्रति प्रसन्नता, पुण्यात्माएं, महात्मा लोग हैं, सत्पुरुष हैं, उनके प्रति पुण्य जो मुदिता। उपेक्षा अपुण्य जो पापात्माएं हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना। ये इस तरह की भावनाओं से व्यक्ति अपने चित्त को प्रसादित कर सकता है, प्रसन्न बना सकता है, स्वयं को, अपने को स्ट्रेस से बचा सकता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। अविद्या क्या है? अविद्या किसे कहेंगे? ये अनित्य, पहला प्रश्न आया था ना, अनित्य में नित्य का दर्शन अविद्या के कारण होता है। अस्मिता का अहंकार, यही का एक रूप होता है। राग क्या है? सुखानुशय राग, सुखानुशय राग है, दुखानुशय द्वेष। ये प्रश्न बहुत सरल है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आता है यम नियम के अंदर से प्रश्न आते हैं। अब देखो सूत्र मिलान करना है, सूत्रों को याद कर लेना है। सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य में प्रतिष्ठा करेंगे तो क्रियाएं जो है सब आश्रित हो जाती हैं, उसकी फलीभूत होती हैं। अस्तये प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, चोरी का आप त्याग भाव छोड़ देंगे मनसा वाचा कर्मणा से तो सर्वरत्नोपस्थानम। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा, जब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा करेंगे तो वीर्य लाभ, संतोषाद अनुतम सुख लाभ, संतोष से अनुतम सुख का लाभ होता है। इस तरह से आप संख्या प्रश्न में आ गए हैं 96 नंबर प्रश्न पर। 96 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 96 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। तो इसमें 3 जो परिणाम बताए हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, और आपका एक रहता है
संयम, संयम का अलग हो गया। ये तीन जो परिणाम है इनमें से आप पहले धर्म परिणाम जो होता है, यहाँ मैं सीधा मिलान कर रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। धर्म मिलान जो होता है वह नंबर जो बी जो है इसके साथ उसको जोड़ के रखना, और लक्षण परिणाम जो होता है वह ए के साथ। धर्म परिणाम में क्या कहा, धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना। जो धर्मी है, धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना धर्म परिणाम कहलाता है। लक्षण परिणाम होता है वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना, उसका अतीत अनागत जो आने वाले धर्म का प्रकट होना उसका वर्तमान होता है, वो लक्षण परिणाम कहलाता है। अवस्था परिणाम जो होता है वह क्या होता है, वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नयापन से पुरानापन आता है। जो वर्तमान जो लक्षण है उसमें पुरानापन आता है। और संयम क्या, एक ध्येय विषय में तीनों का होना संयम होता है। धारणा ध्यान समाधि वाला आपको याद ही है, एक ध्येय विषय में तीनों का होना क्या कहलाता है, संयम कहलाता है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम को आप थोड़ा सा पुरानी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो ये प्रश्न कई बार अक्सर खराब हो जाता है। इसको आप ठीक करना है तो पूरी डिटेल से इसको समझिए। प्रश्न अब आता है, ये फिर यहाँ विभूतिपाद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मूर्ध ज्योतिषी शाम, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम प्रातिभादवा सर्वम हृदये चित्त संवितम कुर्मनाड़ियाम स्थैर्यम। इस तरह से इन सूत्रों को याद करेंगे तो कुर्मनाड़ी में ध्यान करेंगे तो स्थैर्य की प्राप्ति होगी, या पूछे स्थैर्य की प्राप्ति कब होती है तो कुर्मनाड़ी में ध्यान करने से, है ना। सिद्ध पुरुषों का दर्शन कब होता है तो मूर्ध ज्योतिषी का ध्यान करने से है। तो ये आपने इस तरह से इनको कहीं भी पूछे, चाहे सूची 2 नंबर का सूची से पूछे, चाहे सूची नंबर 1 से मिलान करवाए, इधर से चाहे उधर से आपको स्पष्ट रहे। अब एक बात और ध्यान रखिए, योग सूत्र से संबंधित जितने भी इनके जो भाष्यकार रहे हैं, टीकाकार रहे हैं, वार्तिकार रहे हैं, उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। सूची 1 में तो यहाँ भाष्यकारों के नाम है ना, सॉरी इसके ये आपके इनके इनकी भाषाएं हैं, मतलब जो इनको ग्रंथ लिखे हैं उधर इनके राइटर्स हैं, जो लेखक हैं इनके, क्लियर। तो व्यास भाष्य जो है, यानी इसको पातंजल व्यास भाष्य भी कहते हैं। व्यास भाष्य देखो व्यास के साथ जोड़ दीजिए तो व्यास भाष्य। योग वार्तिक जो है, योग वार्तिक और योग सुधाकर जो है, सॉरी योग वार्तिक और योग साधना जो एक है वो विज्ञान भिक्षु से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना है। योग वार्तिक और योग साधना जो है पुस्तक जो है वो किससे है, विज्ञान भिक्षु से संबंधित है। और योग सुधाकर जो है, योग सुधाकर जो है ये आपका आता है सदाशिवेंद्र के साथ, और राज मार्तंड है भोजराज के साथ। इस तरह से इन चारों को याद करिए। आ जाता है तत्व वैशारदी जो ग्रंथ है वो किसका है, वाचस्पति मिश्र का है। तत्व वैशारदी ग्रंथ कई बार आ जाता है, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। और अब है 99 नंबर प्रश्न है, इसमें कथन अभिकथन की बात कही गई है। कथन जो है, और इसमें पूछा जाता है कि एक जो अभिकथन रहता है, अभिकथन जो रहता है ये एक अपने आप एक तर्क होता है, सॉरी अभिकथन जो बात कही जा रही है और तर्क में उसी बात को स्पष्ट किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने चित्त के वृत्तियों के निरोध को योग कहा है, ये बात सही है। चित्त की वृत्तियों का जब निरोध होगा तभी तो योग सिद्ध होगा। बिना, अब यहाँ तर्क क्या दे रहे हैं कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पांचों क्या हैं, ये वृत्तियां हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं जो ये चित्त की जो वृत्तियां बताई इनका निरोध, यानी इन पांचों का ही निरोध करना पड़ेगा। स्पष्ट हो रहा है। इन पांचों का जब आप निरोध करेंगे तभी निरोध यानी योग को प्राप्त होंगे। तो यहाँ यदि यहाँ इसी बात को यदि और वृत्ति के नाम से यहाँ पर बोल देता, यदि बोल देता प्रमाण विपर्य कहते, यहाँ आ जाता मान लो अवस्थाएं आ जाती, या यहाँ पर इन्होंने पंचकलेश डाल देते अविद्या अस्मिता राग, तो वो इसका आर गलत हो जाता है। इसलिए जो ए आर ये दोनों राइट हैं। आर जो होता है ये आर, ये क्या इसकी सही व्याख्या कर रहा है क्या, ये बताना होता है। ये बिल्कुल सही व्याख्या इसकी कर रहा है, क्योंकि इसी वृत्ति से संबंधित ये 5 वृत्तियों की बात कह रहा है, चित्त की वृत्तियां ये, तो ये व्याख्या सही। इसलिए यहाँ जो विकल्प जो दिखाया गया है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ये इस तरह से उसका उत्तर होगा। आज का ये अंतिम प्रश्न आपके सामने अंतिम है, और अंतिम अभी नहीं है, 2-3 प्रश्न और भी हैं, अंतिम प्रश्न नहीं है ये। अब इसको आप देखिए, ओहो कट रहा है, 1 मिनट रुकिए इधर, हाँ अब इसको देखेंगे। यहाँ भी वही है, अभिकथन है चित्त के वृत्तियों का अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोका जा सकता है। अब चित्त की वृत्तियों का जो अब उसी को आगे बात को बढ़ा रहे हैं, इनको रोकने का उपाय बताओ, तो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम इनको रोक सकते हैं, ये बात सही है ना। अब दूसरा नीचे तर्क क्या दे दिया इन्होंने कि वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप में 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ इनसे अभ्यास और वैराग्य से इसका कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो।
ये यदि प्रकार पूछा जाता ऊपर चित्त की वृत्तियों से जुड़ा हुआ तो बात होती ये दो प्रकार की, या फिर ये अक्लिष्ट वृत्ति का ही व्याख्या कर देता, अक्लिष्ट वृत्ति का। यहाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, इसलिए जो आर जो है, अब वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूपों में दो प्रकार के हैं। वृत्तियां क्या है, दो प्रकार की होती हैं, इसलिए इसको गलत तो हम देखें तो हम नहीं कह सकते ये गलत है, पर जो आर जो है इसके ये सही व्याख्या नहीं। वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूपों में दो प्रकार की होती है ना। तो ये ए और आर हम दोनों सही कह सकते हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये मेरा मानना है इसमें, और यही इसका ठीक अर्थ होगा इसका। अब 100 नंबर प्रश्न पर आप देखिए, इसमें प्रश्न जो दिया गया है वह पूछा गया है कि तर्क हाँ, ये इसमें अभिकथन जो है तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचक समाधिपाद से संबंधित है, पहले पाद का है, और तर्क दिया कि ओंकार ईश्वर का प्रतिनिधि स्वरूप है, ओंकार जो है ईश्वर का प्रतिनिधि स्वरूप है ना। तो ये इसमें प्रश्न किया गया है, इसी का ये स्वरूप है, इसका स्वरूप है। और दूसरा इसमें यह कहा गया है कि उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर के चिंतन के साथ करना चाहिए। क्लियर, यानी ये दोनों इसका सही है, क्योंकि इसमें तस्यवाच का प्रणव जो है, ये प्रणव जो शब्द है ओम, ओम से संबंधित है, और ये ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है तर्क में, यानी इस प्रणव के वाचक शब्द के बारे में स्पष्टता से बताया गया है, तो इसलिए दोनों ही सही है, और आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से ये बहुत ही सही हुआ। इस तरह के आपका यहाँ ही वीडियो आपका पूर्ण हो गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो ऐसी चाहिए तो भी बताइए। तो आज के लिए यहीं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जुड़ने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद।